आप सभी को मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। तो आज आपको अपने डाइनिंग एरिया से मिलवाऊंगी। तो डाइनिंग रूम नहीं है, डाइनिंग एरिया है हमारा। किचन के बाहर का बरामदा जो है वो पूरा कवर्ड है, तो उसको हमने डाइनिंग एरिया बना लिया है। तो है क्या कि मुझे कभी भी ड्राइंग रूम कम डाइनिंग ये कॉन्सेप्ट पसंद ही नहीं आता था। कई बार ऐसा होता था कि गेस्ट के भी और होस्ट के भी दोनों की पोजीशन बहुत ऑकवर्ड हो जाती थी। तो मुझे ये लगता था वो सेपरेट होना चाहिए। और डाइनिंग टेबल मल्टीपर्पज़ होती है। आपको अपनी दाल चावल बिनना है, वहाँ टेबल पे ला के रख लो, अपना बिन लो, सब्जी काट लो। और मेरी तो जैसे जब तक काम वाली नहीं आती थी, मैं बैठ के वहाँ अखबार की पजल करती रहती थी। और कुछ काम है बुनाई का, सिलाई का या कुछ भी, तो उसी पे ही सबसे अच्छा लगता है। बिल्कुल खुला एरिया है वो, और चिड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं। एक दरवाज़ा है, थोड़ा बाहर को खुल जाता है, एक दरवाज़ा और है वो बाहर को खुल जाता है। तो ऐसे ही यानी दो बातें मुझे शेयर करनी है। एक तो लॉकडाउन में मुझे अपनी डाइनिंग चेयर्स के कवर चेंज करने थे, तो ये मेरे पास ये रखा था पर्दा। तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूँ, तो मैंने इस पर्दे को काट कूट के उन चेयर्स के कवर बना दिए। और दूसरी चीज़ है, जो पिलर्स हैं वो मुझे सिंथेटिक एनामेल से पेंट कराने पड़े। क्यों? हमारे यहाँ एक दूध वाला आता था, उसका नाम था सुट्टी। अब वो सुट्टी आके पता नहीं कैसे उसके इतने चिकने हाथ होते थे, और वो उन पे हाथ रख के खड़ा रहता था, और बहुत ही उसको इतनी फुर्सत से खड़ा रहता था। दूध देने के बाद हम लोग की सारी बातों ध्यान से सुनता रहता था। हम लोग सब बैठे। एक बार हमारे यहाँ गेस्ट आए। अब वो दोनों लेडीज़ थी जो वो अच्छे खाते पीते घर के आने, अच्छी हेल्दी थी, मोटी ही कह देंगे। तो वो लोग बैठी थी, हम लोग बातें कर रहे थे, चाय पी रहे थे। फिर अंदर से चाय बन के आ रही, फिर पी रहे हैं, बैठे बातें गप्पे कर रहे हैं। तो दूध वाला आया सुट्टी। मैंने कहा कि भैया कल दूध और चाहिए। तो कहना चाहिए, पर वो तो जो मोटे मोटे आदमी आ गए आपके। मुझे तो बड़ी अजीब सा लगा कि ये लोग कहीं बुरा ना मान जाए। तो हंसी। वो हर चीज़ में हिस्सा लेने को राजी रहता था, और हर उसको 5-6 दिन में पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, और पैसा उसको जब तक नहीं दो तब तक वो खड़ा ही रहेगा, वो दोनों हाथ पिलर पे रखे हुए। फिर एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे चेहरे पे सूजन आ गई हो। तो कह रहा हाँ, सूजन नहीं आई, मत आ गई तुम, मत ही आने, तुम मोटी हो गई। डाइनिंग एरिया देखिए। अब हम ये बनाना था उस दिन, तो ये बना लिया। देखिए ये बन गया, और उसमें मनी प्लांट भी लग गया। अच्छा, ये नींबू का अचार हमारे घर के नींबुओं का ही अचार है। ये एक ये मॉन्यूमेंट है, एक बेटे को कॉलेज छोड़ते टाइम मिला था। ये गणेश जी हैं, देखिए। ये आज की रोशनी आ रही तो दिखाई नहीं देता। ये गणेश जी हैं, और एक ये भी गणेश जी हैं। और ये हम लोग 2 ही लोग रह गए, तो अब ये 4 ही चेयर्स रखे हैं यहाँ पे। और ये रेड है, तो मैंने थोड़ा ब्राइट येलो कर्टन्स डाल दिए यहाँ पे। देखिए ये बिल्कुल ब्राइट येलो है। और ये दरवाज़ा भी खुल जाता है, तो बाहर से यहाँ धूप में बैठ जाओ, बहुत अच्छा लगता है। चिड़ियों की आवाज़ें आती रहती हैं। अच्छा, ये है वो पिलर, देखिए, जिसको मुझे सिंथेटिक एनामेल से पेंट करा के और इस पे ये डिज़ाइन बनानी पड़ी। ये देखिए, ये तो ये बड़ा सुंदर लगती है डिज़ाइन इस पे। ये अब वो कितने भी हैं, अब तो खैर वो चला गया, कई साल हो गए इसको गए हुए, पर उस समय मजबूरी में इसको सिंथेटिक एनामेल से पेंट कराया था, पर ये डिज़ाइन नहीं बनाई थी। एक डिज़ाइन इस पिलर पे बनाई है, ये देखिए। ये साफ देखिए कि ऐसे, ये तो देख के बनाई, इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत गई, और वो तो रैंडमली मैंने सोचा और बस फट से बना लिया। ये देखिए ये, और ये इसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। और यहाँ यहीं पे मैं अपना प्रेस भी रख लेती हूँ। जब कपड़े प्रेस किए हुए रखे हों, चाहे आप टांग के रखिए, चाहे उनकी तह बना के रखिए, वो प्रेस तो बिगड़ जाता है। तो फटाफट हम इसी से कनेक्ट करके अपना कपड़ा भी प्रेस कर लेते हैं।
और फ्रूट्स वगैरह तो ये अब आजकल सब उसी में फ्रिज में तो रखे नहीं जाते, सेब वगैरह ये सब सब्जियां भी हम बाहर ही रखते हैं। ये दुर्गा माँ की ये फोटो, ये मेरी बहू ने बनाई थी। और ये कहीं से प्रसाद की प्लेट्स आई थी, तो हमने उनको इस तरह से करके इस पे अलमीरा पे चिपका दी। देखिए ये तो पर्दे का कपड़ा है, तो ये थोड़ा पतला था, तो इसके अंदर ये दूसरा मोटा वाला कपड़ा ये है, ये तो ये अच्छा भारी हो गया। और 2-3 कवर जो भी बनवाए हमने टेलर से, वो पता नहीं कैसे बने, एकदम ढीले से अजीब से, तो वो मुझे पसंद नहीं आते, वो रखे रहते हैं। अब यही पसंद आने लगा, एक चूड़ और बना के रख लेंगे और उनको भी सही करना पड़ेगा, फिर वो किसी तरह काम चलता रहेगा। और ये दरवाज़ा खुल गया, बस आप यहाँ से बाहर आ जाइए, यहाँ कुर्सी रख के बैठ जाइए, यहाँ चिड़ियों की चहचहाट और ये सब बगीचे का भी आनंद लेते रहिए। कल आपको ऊपर वाला अपना बगीचा घुमाऊंगी, उसमें है क्या 2-1 प्लांट्स ऐसे हैं जो बहुत अनकॉमन है, आप लोग ने भी शायद कम ही देखे होंगे। तो कल जहाँ तक है कल ही मैं आपको वो ऊपर का बगीचा, ऊपर का आंगन घुमाऊंगी। शाम हो गई, मुझे और पहले बनाना था वीडियो, पर हुआ क्या, ये सड़क के उस पार एक मॉल बन रहा है और वो मॉल का आज लेंटर डल रहा होगा। तो सुबह से आप ये सोचिए इतनी घचा इतनी आवाज़ मशीन की, लोगों के चिल्लाने की आवाज़ें, बहुत आवाज़ आ रही थी। तो हमें लगा कि अब वो काम ख़त्म हो जाए तो फुर्सत से ही वीडियो बना पाएंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही है, और कल देखिए फिर नए वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को यही तो कहेंगे कि अब फिर कोरोना ने जो दस्तक दी है उससे बच के रहना है, बच्चों को भी बचा के रखना है, बस। और सब कुछ आपको फिर से मेरा खूब प्यार भरा नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर आपसे बातें करेंगे। नमस्कार।